हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी पे हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ याद रहे ना रहे, आपको ये प्रॉपर्टी याद रहना जरूरी है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमें सवाल बनाना है और प्रॉपर्टी से डेफिनेट इंटीग्रल्स के सवाल आसानी से और जल्दी बन जाते हैं। पहला प्रॉपर्टी पी नॉट जो है, इसमें बताया गया है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर सकते हैं, यानी ए टू बी एफ टी डी टी कर सकते हैं। जैसे आपका कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा ए टू बी साइन एक्स डी एक्स अगर दिया हुआ है, तो हम इसे चेंज करके इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी साइन टी डी टी लिख सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी ये बता रहा है। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी जो P1 है, ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट, तो आप माइनस लगा के इसको कर सकते हैं। जैसे आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है, यही इंटीग्रेशन है। जैसे आपका यह है ए टू बी साइन एक्स डी एक्स, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस लगा के बी टू ए एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं। जैसे ए टू बी साइन एक्स डी एक्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन लगा के बी टू ए साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। आपका ये P2 प्रॉपर्टी क्या है, P2 प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। जहां B और A के बीच कोई पॉइंट है C, जहां पे इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि आपका इंटीग्रेशन रहेगा 0 टू 2 एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 टू 2 एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। कहने का ये मतलब है। P3 प्रॉपर्टी आप क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी और अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। हम इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। इस सारे चीज का प्रूफ हम अभी जस्ट देखेंगे। पहले हम इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसका प्रूफ देखेंगे। और P4 प्रॉपर्टी आपका क्या है, ये P3 का एक पार्टिकुलर केस है। इसमें क्या है, ए के स्थान पे 0 पुट किया हुआ है, तो यहां हम जैसे ए के स्थान पे 0 पुट करेंगे, 0 प्लस ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स हो जाएगा। P5 प्रॉपर्टी आपका क्या है, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ टू a माइनस एक्स डी एक्स। मतलब 0 टू एफ एक्स डी एक्स लेंगे प्लस 0 टू a, और जो अपर लिमिट हमारा होगा अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स, हम इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। इस सारे प्रॉपर्टी का हम लोग सवाल में यूज करेंगे, इसीलिए प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना जरूरी है। P6 प्रॉपर्टी देखिए क्या है, 0 टू 2 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं इफ एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स होगा और 0 होगा यदि एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा। तो P7 मेरा प्रॉपर्टी दिया हुआ है, इसमें दो केस है। फर्स्ट केस है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा यदि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होगा। मतलब एफ माइनस एक्स एफ एक्स क्या है, ये आपका इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन होगा माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 टू एफ एक्स डी एक्स। और यही फंक्शन अगर ऑड फंक्शन होगा तो ये 0 हो जाएगा। आइए अब हम लोग एक एक करके इसका प्रूफ देखते हैं। पहला जो ये पी नॉट प्रॉपर्टी है, इसको देखिए, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी, हम इसको लिख सकते हैं। ये एक डमी वेरिएबल है, वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इंटीग्रेशन हमें ये बताता है और हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसिडर करना पड़ेगा लेट एक्स इज इक्वल टू टी को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यानी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। इस वैल्यू को हम अभी यूज करेंगे इस फंक्शन में। और इसमें क्या करेंगे, लिमिट भी हम चेंज कर लेते हैं। जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई भी सवाल बनाते थे तो हम अगर इसका वेरिएबल चेंज करते थे तो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू a देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के स्थान पे a पुट करेंगे, t का वैल्यू a हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू b देन t इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, x के स्थान पे b पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू b हो जाएगा। यानी लिमिट में हमारा कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लोअर लिमिट a था तो a ही रहा, अपर लिमिट b था तो b रह गया। सॉल्व कीजिए। देयरफॉर लोअर लिमिट a था तो a ही रह गया और b था तो b ही रह गया। f x के स्थान पे क्या पुट करेंगे, हम t पुट करेंगे, कंसीडर किया हुआ है, और dx के स्थान पे dt पुट करेंगे। ये dt मेरा निकाला हुआ है ऑलरेडी।
तो dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो हम किसको इसको लेके चले थे, इसको दिखा दिए। क्या हो गया मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स dx इज इक्वल टू a टू b एफ टी dt हम इसको लिख सकते हैं। ये आपका सॉल्व हो गया। फर्स्ट जो पी नॉट प्रॉपर्टी था ये हम प्रूव कर लिया। अब हम लोग P1 प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रॉपर्टी P1, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स dx इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस लगा के हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर को अपर बना देंगे, b टू a एफ एक्स dx। आइए इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कैसे ये होता है। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स dx, यहाँ पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा लेट f बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f, देन बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इसको सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से इसको क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स dx इज इक्वल टू, इसका अगर कैपिटल F डेरिवेटिव है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एफ एक्स, और इंटीग्रेशन ये हो गया क्योंकि इसका ये डेरिवेटिव है यानी ये इंटीग्रेट हो चुका है, और इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे a टू b। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट लगाएंगे एफ बी माइनस एफ ए, इसको लिख सकते हैं जिस तरह इंटीग्रेशन में करते थे। अब क्या करेंगे, यहाँ में माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए माइनस एफ बी। अब देखिए, अब हम यहाँ इसको क्या कर सकते हैं, माइनस यहाँ मेरा क्या है, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट बी, क्योंकि जो पहले लेते हैं वो अपर लिमिट होता है, सेकंड वाला लोअर लिमिट होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए हो गया, और यहाँ हम ये एंटी डेरिवेटिव से डेरिवेटिव की ओर जा रहे हैं, तो ये स्मॉल एक्स एफ एक्स हो जाएगा dx, इसको हम लिख सकते हैं। जैसे हम यहां से यहां आए उसी तरह हम यहां से हम उल्टा इस तरफ आ रहे हैं। प्रॉपर्टी P2 मेरा प्रूफ हो चुका है। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b टू a एफ एक्स dx। नेक्स्ट हम लोग P3 प्रॉपर्टी को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग P2 को देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स dx इज इक्वल टू क्या है, a टू c एफ एक्स dx प्लस c टू b एफ एक्स dx। इसको प्रूफ करना है हमें। हम इसको सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से जिस तरह अभी तोड़े उसी तरह बारी बारी से तीनों को तोड़ेंगे। लेट कैपिटल एफ बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स dx इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स, और लिमिट लगा देंगे a टू b, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ बी माइनस एफ ए, इसको हम 1 मान लेते हैं। इस सेकंड वाले को तोड़ेंगे, इसको इंटीग्रेशन ऑफ a टू c एफ एक्स dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये वाला पार्ट लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, एफ सी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एफ ए। ये क्या हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया। और थर्ड नंबर देखिए, इसको देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ c टू b एफ एक्स dx, c टू b एफ एक्स dx इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ बी माइनस एफ सी। ये क्या हो गया, ये थर्ड नंबर इक्वेशन हो गया। अब हम सेकंड और थर्ड को ऐड करते हैं, एडी सेकंड एंड थर्ड ऐड कीजिए, एलएचएस और आरएचएस पार्ट को, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू c एफ एक्स dx प्लस c टू b एफ एक्स dx इज इक्वल टू, इस पार्ट को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी। क्या हो जाएगा, ये एफ सी कैंसिल हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये एफ बी प्लस में है, इसको आगे ले लिए, एफ बी माइनस एफ ए, और देखिए ये एफ बी माइनस एफ ए फ्रॉम 1 से हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स dx लिख सकते हैं। इसको इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स dx लिख सकते हैं फ्रॉम 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए कहाँ क्या लेके चले थे और क्या प्रूफ हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ a टू c एफ एक्स dx प्लस c टू b एफ एक्स dx इज इक्वल टू a टू b एफ एक्स dx। ये सिर्फ इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट इधर दिख रहा है, और यही हम प्रूफ करना था। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स dx इज इक्वल टू a टू c एफ एक्स dx प्लस c टू b एफ एक्स dx, जो हम लोगों का प्रूफ हो चुका है। P3 प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ a प्लस b माइनस x dx। प्रूफ इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स dx, यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे लेट
a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू हम t इसको मान लेते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट है, -1 इज इक्वल टू dt बाई dx हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू माइनस dt। साथ में लिमिट को भी चेंज कर लेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू a देन t इज इक्वल टू x, यहाँ x के स्थान पे a पुट करेंगे, क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए, यानी t इज इक्वल टू b हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू b देन t इज इक्वल टू, यहाँ पुट करेंगे x के स्थान पे b, तो t b कट जाएगा, t के स्थान पे क्या बचेगा, a बचेगा, यानी जो लिमिट मेरा a टू b था, अब लिमिट क्या हो गया, b टू a हो जाएगा, लोअर लिमिट b और अपर लिमिट a हो जाएगा। यहां से देखिए अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इस फंक्शन में, तो क्या इसको लिख सकते हैं, यहां से हम लोग इसको चलेंगे लेके इंटीग्रेशन ऑफ a टू b जो था, ये जो a टू b था यहाँ b टू a हो जाएगा, इसको हम b टू a लिख लेते हैं। f और x के स्थान पे देखिए यहाँ से हम लोग चेंज कर लेंगे, x के स्थान पे क्या लिखेंगे, इसको a प्लस बी माइनस टी इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, यहाँ से चेंज कर लेंगे हम लोग, तो x के स्थान पे इसको लिखिए a प्लस बी माइनस टी, dx के स्थान पे, ये dx के स्थान पे माइनस dt लिख सकते हैं, ये माइनस dt। अब हम लोग चलिए यहाँ से आगे इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स को लेके हम लोग चल रहे हैं आगे। इस वाले माइनस को हम लोग बाहर करेंगे इंटीग्रेशन से, क्या हो जाएगा, b टू a एफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी को हम लोग लिख सकते हैं। और हम लोग अभी जस्ट P1 प्रॉपर्टी पढ़े हैं पिछली क्लास में, बाय P1 प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में चेंज करते हैं तो एक माइनस देना पड़ता है, और माइनस ऑलरेडी है तो ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी। अब पी नॉट प्रॉपर्टी को याद कीजिए, बाय पी नॉट प्रॉपर्टी। पी नॉट प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़े थे कि हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करने से हमें इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम यहाँ से पी नॉट प्रॉपर्टी से वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर देंगे। यह क्या हो जाएगा, a टू b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये हमारा ये प्रूव करना था, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b और एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये आपका P3 प्रॉपर्टी सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट P4 प्रॉपर्टी को देखते हैं। P4 प्रॉपर्टी देखिए क्या है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये दिया हुआ है बुक में भी, नॉट दैट P4 इज ए पार्टिकुलर केस ऑफ P3। तो हमको इसको प्रूव किसे करेंगे, P3 से करेंगे, बाय P3। तो P3 देखिए, P3 को लिखिए, P3 क्या था हमारा, a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये था। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा a के स्थान पे क्या है, 0 दिया हुआ है, 0 पुट करेंगे, और b के स्थान पे a दिया हुआ है तो b के स्थान पे a पुट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, यहां से हम लेके चल रहे हैं 0 टू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या हो जाएगा 0 टू a और f, यहाँ क्या करेंगे, a के स्थान पे 0 है, 0 पुट करेंगे, और b के स्थान पे a है तो b के स्थान पे a पुट करेंगे, माइनस x, और ये dx हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 0 टू a एफ ए माइनस एक्स dx। ये आपका P4 प्रॉपर्टी सॉल्व हो गया। अब हम लोग P5 प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रॉपर्टी P5, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स dx। देखिए ये प्रॉपर्टी को हम लोग P2 प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये ब्रेकिंग पॉइंट है, बीच में एक बार इसको ब्रेक करेंगे। 0 टू 2a है तो 0 से a एक ब्रेक करेंगे, और a से 2a हम एक ब्रेक करेंगे, यानी 0 से a तक एक बार में तोड़ेंगे और a टू 2a एक बार में तोड़ेंगे, बाय P1 प्रॉपर्टी। P1 प्रॉपर्टी को लिखिए, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस a टू 2a एफ एक्स डी एक्स। इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको 1 कंसीडर कर लीजिए। अब देखिए हमें जो प्रूव करना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखिए सेम है, हमें काम करना है इस पार्ट पे। अगर हम 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू 2a एफ एक्स डी एक्स को अगर बराबर प्रूव कर दें तो मेरा काम बन जाएगा। तो हम इस पार्ट को लेके चलते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग आगे बढ़ते हैं लेके, इंटीग्रेशन ऑफ a टू 2a एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे हमें कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। लेट
t इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट को हम लेके चलेंगे, f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी कंसिडर करते हैं, 2a माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा dt बाय dx इज इक्वल टू, कांस्टेंट है 0 होगा और x का -1 हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू माइनस dt, और साथ में हम लिमिट को चेंज कर लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू a देन t इज इक्वल टू a हो जाएगा, व्हेन x इज इक्वल टू 2a देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के स्थान पे 2a पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो जो लिमिट मेरा a टू 2a था वो लिमिट चेंज होकर क्या हो गया a टू 0 हो गया। अब हम लोग यहां से आगे बढ़िए, इंटीग्रेशन ऑफ a टू 2a fx dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये a के स्थान पे क्या a रहेगा और 2a के स्थान पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, f और यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू 2a माइनस टी हो जाएगा, तो यहां से हम लोग x का वैल्यू यहां पुट करते हैं 2a माइनस टी, और dx के स्थान पे क्या है माइनस dt, माइनस को इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे क्या हो जाएगा ये a टू 0 f 2a माइनस टी dt, इसको लिख सकते हैं हम लोग p1 प्रॉपर्टी से, इसको चेंज कर सकते हैं बाय p1, क्या हो जाएगा ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, और जब लिमिट को अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाएंगे तो ये माइनस आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 टू a f 2a माइनस टी dt, इसको लिख सकते हैं। और एक बार पी नॉट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, पी नॉट प्रॉपर्टी क्या होता है कि हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है फंक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू a f 2a माइनस x इंटू dx, इसको लेके चले तो देख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ a टू 2a fx dx। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ a टू 2a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a f 2a माइनस x dx हम प्रूफ कर दिए, दिखा दिए, तो यहां से हम अब क्या करेंगे, यहां पे हम इसको चेंज कर सकते हैं, 1 में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a टू 2a fx dx इज इक्वल टू ये मान रख देंगे, हेंस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a fx dx, ये तो ऑलरेडी यहां था हमारा, देख लीजिए ये तो था ही, और इसके स्थान पे हम अभी जो निकाले हैं वैल्यू उसको पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू देख लीजिए 0 टू a f 2a माइनस x, ये आपका प्रूफ हो गया। आइए p6 प्रॉपर्टी देखते हैं और p7 प्रॉपर्टी। p6 प्रॉपर्टी हमारा कहता है कि 0 टू a fx dx अगर दिया हुआ है तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो 2 इंटू 0 टू a fx dx, यदि f2a माइनस x इज इक्वल टू fx होगा, दूसरा कंडीशन क्या है ये 0 हो जाएगा यदि f2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस fx हो जाएगा। आइए इसको प्रूफ देखते हैं बाय p5, हम लोग इसको p5 प्रॉपर्टी से प्रूव करेंगे, 0 टू 2a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a fx dx प्लस 0 टू a f2a माइनस x dx, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी p5 प्रॉपर्टी में। यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान देने वाली बात ये, हमें तो क्या चाहिए, हमें इस पार्ट को नेग्लेक्ट करना है और इस पार्ट को रखना है, इस पार्ट को नेग्लेक्ट करना है, हम लोगों को ये दिया हुआ है, इसी कंडीशन को लेकर आगे बढ़ेंगे, ये एक बार इस कंडीशन को, दूसरे बार इस कंडीशन को, फर्स्ट कंडीशन को लेकर पढ़ते हैं, f 2a माइनस x इज इक्वल टू fx, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज 0 टू a f 2a माइनस x dx इज इक्वल टू 0 टू a fx dx, इसको 1 मान लीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके स्थान पे हम लोग इसको पुट कर देंगे, 1 बिकम्स, देखिए क्या हो जाता है, देन 1 बिकम्स 0 टू 2a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a fx dx प्लस इसके स्थान पे ये हम लोग देखिए यहां तक इसको रख देंगे, ये क्या हो जाएगा 0 टू a fx dx, अब 0 टू a fx dx प्लस 0 टू a fx dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 टू a fx dx, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0 टू a fx dx, ये फर्स्ट कंडीशन हमारा प्रूफ हो गया। अब सेकंड कंडीशन लेके चलेंगे, इफ f 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस fx implies 0 to a f 2a minus x dx is equal to minus 0 to a fx dx, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके स्थान पे हम लोग पुट करेंगे माइनस fx dx, देन 1 becomes 0 to 2a fx dx is equal to 0 to a
एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 to a एफ एक्स डी। क्यों? इसका वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे रख रहे हैं वैल्यू, एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स के स्थान पे माइनस एफ एक्स डी एक्स रख रहे हैं। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो गया, ये 0 हो गया, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। ये आपको प्रूफ याद रखिए ना रखिए, इसका यूज आपको याद रखना पड़ेगा कि रिजल्ट क्या होता है। बस ये प्रूफ इसलिए बता रहे हैं कि आपको याद रखने में आसानी होगी, ऐसे नहीं तो याद जल्दी नहीं होगा। अब थोड़ा कंसेप्ट में हुआ कि कैसे हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं P7 प्रॉपर्टी। P7 प्रॉपर्टी क्या है? P7 में दो केस है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 into 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ इज एन इवन। इवन कहने का क्या मतलब है? इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होता है तो ये फंक्शन इवन होता है, और ये 0 होगा इफ एफ इज एन ऑड फंक्शन। अगर ऑड होगा, ऑड किसको कहते हैं हम? एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स अगर होगा तो ये ऑड फंक्शन होगा। इसको हम पहले देख लेते हैं कि ये इवन और ऑड फंक्शन किस तरह से होता है, उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। मान लीजिए कोई फंक्शन अपने मन से हम एफ एक्स चूज करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। आप पुट कीजिए एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन माइनस एक्स। जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स पुट करेंगे। इसको क्या करेंगे हम? एफ साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है? एफ एक्स है, तो माइनस एफ एक्स हो गया। ये क्या हो गया? ये ऑड फंक्शन हो गया, ये हो गया ऑड फंक्शन। और इवन फंक्शन किसको कहेंगे? हम एफ एक्स को मानते हैं कॉस एक्स, पुट कर लेते हैं। तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कॉस माइनस एक्स। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 9-10 में पढ़े होंगे, 90 माइनस थीटा। इसीलिए अगर नहीं देखे हैं तो ध्यान दे लीजिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का है। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है? एफ एक्स है हमारा। क्या हो गया? एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये एफ एक्स। तो ये क्या हो गया? ये इवन फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। ये हमारा ऑड फंक्शन हो गया। हम लोग ये देख लिए, इवन ऑड क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं इस 7 नंबर सवाल पे। फिर से सवाल लिख लीजिए, यहाँ आसानी होगा देखने में बार बार। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 into 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कब? जब ये इवन होगा। यहाँ हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अगर होगा, और ये 0 होगा कब? इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स अगर होगा। चलिए अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे। हम लोग P2 प्रॉपर्टी पढ़े हैं, बाय P2 प्रॉपर्टी क्या था? अगर माइनस ए टू ए यहाँ है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है, तो हम लोग इसको 2 बार में ब्रेक कर सकते हैं। माइनस ए टू प्लस ए, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं क्या? माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। यानी माइनस ए से 0 तक जाएंगे, यहाँ ब्रेक करेंगे, और 0 से फिर हम a तक जाएंगे, क्योंकि माइनस ए से a तक हमें जाना है। तो इसी को हम लोग फॉर्मेट में लेके चलेंगे। हमें देखिए ये वाला पार्ट रखना है, ये वाला पार्ट फर्स्ट को प्रूव करते जा रहे हैं, और इस पार्ट को हमें रिमूव करना है, क्योंकि 2 इंटू हमें क्या बनाना है? हमें 2 into 0 to a एफ एक्स डी एक्स बनाना है। तो माइनस ए टू 0 को हमें नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लेते हैं। अब हम लोग लेट करते हैं माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा? माइनस 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, या डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। लिमिट पुट कर लीजिए, व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए जब पुट करेंगे एक्स का यहाँ मान, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, देन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देन टी इज इक्वल टू माइनस ए यहाँ पुट करेंगे, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0, देन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 यहाँ पुट करेंगे, एक्स के स्थान पर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जो लिमिट मेरा माइनस ए टू 0 था, अब मेरा लिमिट चेंज होकर क्या हो गया? ए टू 0 हो गया। ये ध्यान रखना है कि हमारा लिमिट अब बदल के ए टू 0 हो गया। इस पार्ट को हम लोग इस पार्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए इस पार्ट को, माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स को। नाउ हम फर्स्ट कंडीशन को लेकर चल रहे हैं, इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। फर्स्ट कंडीशन को लेकर चल रहे हैं, मेरा क्या है? माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स को लेकर हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए माइनस ए जहां लिमिट था वहां क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा लिमिट, और जहां 0 लिमिट था वहां 0 होगा। और यहां से हम क्या करेंगे? एफ, देखिए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहां से अगर हम देखते हैं यहाँ, तो एक्स का वैल्यू माइनस टी हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस टी। तो हम यहाँ माइनस टी ले लेंगे, और डी एक्स के स्थान पे माइनस डी टी ले लेंगे। एफ माइनस टी, और डी एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा? माइनस डी टी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये माइनस बाहर कर लेंगे,
माइनस ए टू जीरो एफ माइनस टी डी टी। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं P1 प्रॉपर्टी, बाय P1 प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं, लिमिट को हम लोग उल्टा पुल्टा कर सकते हैं बाय P1 प्रॉपर्टी। तो हम लोग लिमिट को अगर पलट देते हैं तो क्या होता है, माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। अगर ए 0 टू ए रहेगा तो इसको माइनस लगा के ए टू जीरो कर सकते हैं। यहाँ क्या है, ए टू जीरो है तो 0 टू ए करने के लिए क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 टू ए एफ माइनस टी डी टी। और हम लोग P0 प्रॉपर्टी में क्या पढ़े हैं, बाय P0 प्रॉपर्टी या P0 प्रॉपर्टी में कि हम लोग इंटीग्रेशन का वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। तो जहां जहां टी है वहां एक्स लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 0 टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए हम लोग कंडीशन लेके चले हैं, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। हम लोग यहाँ क्या एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, क्योंकि हम लोग इवन फंक्शन को लेके चल रहे हैं, एफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। क्यों, क्योंकि एफ एक्स इज इवन, क्योंकि हम इवन फंक्शन को लेके चल रहे हैं। अब किसको लेके चले थे, ये देख लीजिए ऊपर, किसको हम लोग माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स। तो माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हम अब लिख सकते हैं माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ, हाँ ये हम लोग जो फर्स्ट लेके चले हैं माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स के स्थान पे क्या पुट करेंगे, 0 टू एफ एक्स डी एक्स। तो 0 टू एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू एफ एक्स डी एक्स, 2 इंटू 0 टू एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। आइए तो हम लोग देखते हैं, फ्रॉम वन क्या था, फ्रॉम वन मेरा माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस ए टू जीरो के स्थान पे पुट करेंगे 0 टू एफ एक्स डी एक्स। यहाँ लिखिए 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी। ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट हम लोगों को प्रूफ करना है। तो देखिए सेकंड पार्ट में हम लोग ये वाला चीज सेम लेके चलेंगे, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो यहां तक तो ये देखिए, ये फर्स्ट वाला सेम रहेगा, सेकंड सेम रहेगा, थर्ड सेम रहेगा, फोर्थ ये सेम रहेगा। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एफ माइनस एक्स जहां है इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स ले लेंगे। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं प्रोसीडिंग इन द सिमिलर फैशन। तो हम लोग ये वाला कंडीशन लिख लेंगे, माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये कहां से किए, यहां देख लीजिए एक बार फिर से बता देते हैं। ये हम लोग लेके चलेंगे सेम टू सेम, माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स को यहां पुट कर लेंगे। यहां हम लोग कंडीशन लेके चलेंगे, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये सेम करेंगे, यहां से सेम आगे बढ़ेंगे और यहां आके सिर्फ यहां आके हमें पुट यहां माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 0 टू एफ एक्स डी एक्स करेंगे, क्योंकि एफ यहां हम लेंगे एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ इज ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज ऑड। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस ऑलरेडी वहां दिया हुआ था क्या, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, ये मान 0 हो जाएगा। ये हम लोग देख लीजिए प्रॉपर्टी आपका P7 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल 30 से 36 तक। ओके, थैंक यू। आप इसको रिवीजन कीजिए और इसको तैयार करके रखिए, क्योंकि इसी सारे प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है। प्रूफ याद रहे ना रहे, प्रॉपर्टी का रिजल्ट याद रहना जरूरी है। ओके, थैंक यू।